जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शशि। जय श्री राम, मैं हूँ आलोक। आज चर्चा ऑन भगवत गीता के ज्ञान में हम चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 25 पे, अध्याय 7 का। और इससे पहले हमने जो वीडियो की थी पिछली, उसमें हमने बात की थी श्लोक नंबर 24 पे, जहाँ पर भगवान बोल रहे थे कि मेरा जो स्वरूप है उसको कोई भी जो साधारण इंसान है वो नहीं समझ पाता, और इसीलिए वो मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह देखता है, जो हमने पिछले उसमें डिस्क्राइब किया था पूरा पिछली वीडियोस में। तो आज हम फिर बात करेंगे श्लोक नंबर 25 से। तो पढ़ेंगे हम अध्याय 7 का श्लोक नंबर 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी को परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। तो पिछले श्लोक में जैसा हमने बात किया था कि जो लोग हैं वो मुझे नहीं समझ पाते, लेकिन क्यों नहीं समझ पाते वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर पहले तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि मेरी जो योग माया है उसकी वजह से नहीं समझ पाते, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। तो योग माया के बारे में तो हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिस पे बहुत डिटेल में बात की थी कि योग माया क्या है, परा अपरा, बहुत सारी बातें की थी हमने। थोड़ा सा योग माया का एक्सप्लेन कर दो यहाँ पे। हाँ, तो योग माया मतलब कि ब्रीफ में थोड़ा सा। हाँ, तो योग माया देखो ये है कि भगवान अपनी माया के द्वारा ही संसार चला रहे हैं। जो संसार को चलाने में भगवान की हेल्प करती है वो है योग माया। बिना उसके आप मतलब संसार चल ही नहीं सकता योग माया की हेल्प से, क्योंकि बेसिकली हम माया को, संसार खुद एक माया है। एग्जैक्टली। और अगर हम संसार को देखें तो संसार अगर हर चीज़ को एक्यूरेट देखना चालू कर देगा तो फिर वो कोई काम करना ही बंद कर देगा। अगर जैसे ये मान के चलो, जैसे ये मोह है, लोभ है, ये सारी चीज़ें, माया भी दो तरीके की होती है। एक, अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें लिप्त हो गए माया में तो वो भगवान से आपको डिटैच कर देगी, और अगर आप भगवान के पास जाना चाहते हो तो भगवान से वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगी आपको, वो आपके लिए साधन बन जाएगी। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि योग माया तो है सबके लिए, जिसकी वजह से मैं पूरा संसार चला रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि ज़्यादातर मनुष्य जो है वो गलत चीज़ों में लिप्त है, मोह माया राग द्वेष इन सब चीज़ों में लिप्त हैं, इसीलिए वो मुझे एक साधारण इंसान समझते हैं, या फिर कुछ लोग महापुरुष बोल देते हैं उससे ज़्यादा, लेकिन भगवान को भगवान की तरह नहीं देख पाते हैं। तो यही रीज़न है सबसे बड़ा। तो और कौन है वो लोग जो अज्ञानी हैं। अज्ञानी जो माया को नहीं समझ पाते वो मुझे तो वैसे भी नहीं समझ पाएंगे, जो क्योंकि मुझे समझने के लिए पहले मेरी माया को भी तो समझना पड़ेगा। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो वेजिटेरियंस है, भगवान ने क्या, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है कि आपको वेज खाना है, नॉन वेज नहीं खाना है। नॉन वेज में उन्होंने एक प्रतीकात्मक चीज़ बताई कि हम जैसे शरीर है, हमारे भी शरीर के अंदर ब्लड होता है, हम काटेंगे, हम अपने ही जैसे अगर किसी जीव को हानि पहुंचाएंगे तो जितना जैसे हमारे ब्लड निकलने पे हमें दर्द होता है वैसे उसको भी होगा। ये फीलिंग भी तो माया ही है, बट एक्चुअल में क्या ऐसा है आज के टाइम में? ये वाला यही है मोह जो आपको मनुष्य बनाता है। ये मोह होना चाहिए कि अगर जैसा खून मेरे बॉडी से निकल रहा है वैसा किसी और की बॉडी से निकल रहा है तो उसमें हमें थोड़ा सा मोह होना चाहिए कि इसको हम कष्ट ना दें। हाँ, तो या इसका भक्षण हम ना करें। एग्जैक्टली। और इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि अरे हमें दर्द हो रहा है तो उसको भी दर्द हो रहा है, तो हम किसी भी जीव को परेशान नहीं करेंगे, उसके साथ अत्याचार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर अत्याचार होता है, हमें बुरा लगता है तो उसको भी बुरा लग रहा है। बट अगर रियलिटी आप तत्व ज्ञान समझो तो ये सब तो माया है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, ये ना था ना है ना होगा। लेकिन अगर आप माया समझो तो ये है, था और आने वाले टाइम में भी रहेगा। तो ये हमें सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि इंसान फिर काम नहीं करेगा ना, अपने कर्म नहीं करेगा, ये जो संसार है वो चलायमान नहीं होगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, अगर जैसे माया तो है और माया से होकर ही आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप माया में ही लिप्त हो गए तब आपके लिए लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों कि आप अब माया में ही घूमते रह जाओगे, उससे पार नहीं पहुंच पाओगे। बिल्कुल। तो जो ये वाला कॉन्सेप्ट था ना कि माया से ऊपर सोचने वाला, तो अगर आप माया से ऊपर भी सोचते हैं
तो एक्चुअल में आप माया के ऊपर सोचिए। जैसे अभी तुमने एक एग्जांपल दिया कि अगर क्या माया से ऊपर उठ के सोचा जाए तो ये भगवान ये से आदमी कनेक्ट करने में जो कोशिश करती नहीं है नहीं माया। तुमने अभी जो बोला तुरंत, जो जानवर मार के खाया जा रहा है वो तो सत्य है ही नहीं, उसका मरना, राइट? हाँ, इवन हम खुद भी सत्य नहीं है। हाँ, तो वो तो सत्य है ही नहीं। सो द पॉइंट इज, अब यहाँ पर आपको क्या सोचने की ज़रूरत है कि जिसको मारा जा रहा है उसको मारना सत्य नहीं है। जब उसको मारना सत्य नहीं है तो आप मार क्यों रहे हो, राइट? सही। उसको अगर आप ये कहते हो कि मैं उसको खाऊं ये तो सत्य है, लेकिन उसका मारा जाना इज़ नॉट सत्य, वो तो माया है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो आप जो है उसको क्या हिपोक्रेसी कर रहे हो। एग्जैक्टली। जब दोनों ही शरीर हैं तो दोनों पे सेम रूल लागू होता है। अगर उसको मारना सच में मारना नहीं है तो आपका खाना सच में खाना नहीं है, तो आप क्यों खा रहे हैं? ये एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप माया से परे जाना चाहते हैं तो आप हिपोक्रेट नहीं होंगे, आपके लिए रूल सेम रहेगा कि अगर वो जानवर जो है उसका जीवन है, अगर मेरा जीवन है तो उस जानवर का जीवन भी है, अगर मेरा जीवन नहीं है तो उसका भी नहीं है। तो वहाँ पर दोनों को बराबर जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आप माया से परे नहीं जा सकते। माया में लिप्त होने का मतलब ही यही है कि आप हिपोक्रेट हो जाओ। हिपोक्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं एक्चुअली, मुझे अभी याद नहीं है। दोगले हो जाओ, कि अपने लिए अलग नियम, उसके लिए अलग नियम। जब आप इस कंडीशन में आ जाते हो तब आप माया में लिप्त हो जाते हो। और जब आप इस कंडीशन में होते हो कि सबके लिए सेम रूल, तो चाहे आप मरो चाहे वो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस कंडीशन में क्या होता है कि आप अपने को सेफगार्ड करने के लिए दूसरे को बचाना नहीं चाहो, दूसरे को मारना नहीं चाहोगे। कि अगर आपके ऊपर शेर अटैक करने जा रहा है तो आप उसको मत मारो। क्यों, क्या मारने की ज़रूरत है? जब ना वो सत्य है ना आप सत्य हो, तो चाहे वो मरे चाहे आप मरो, क्या ही फर्क पड़ता है? सत्य तो दोनों ही नहीं है ना। तो फिर आप उसको मारने क्यों जा रहे हो? तो माया से परे होने का मतलब ये है, माया में लिप्त होने का मतलब है कि नहीं, वो जो जानवर है वो मर जाए चलेगा, मैं सत्य हूँ लेकिन वो सत्य नहीं। उसको अगर मैंने मार भी दिया तो क्या, वो कौन सा सत्य था? वो तो शरीर है को मैंने मारा है, आप ये सोच रहे हो। लेकिन आप दोगले हो ना, आप अपने लिए अलग रूल चला रहे हो और उसके लिए अलग। लेकिन यहाँ पर थोड़ी जगह ये चीज़ें चेंज भी हो जाती है। जैसे तुमने बोला कि अगर कोई जानवर तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो ऑब्वियसली तुम रिटेलिएट तो करोगे ही ना। उस केस में तो ये चीज़ भी ये तो सेल्फ डिफेंस में आता है। सेल्फ डिफेंस में आता है। ये सेल्फ डिफेंस में आता है। ये तुम्हारी निश्चयात्मक लेकिन यहाँ बुद्धि बताइए। ये सेल्फ डिफेंस में आता है, लेकिन आप यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि उसको मारना, डायरेक्ट बस मार ही दिया जाए। हाँ, वो आपके पास जो सिचुएशन होगी आप वो करोगे। मैंने एग्जांपल दिया क्योंकि वहाँ पर वो एग्जांपल आ रहा था, बट एक्चुअली ये एग्जांपल उसी के लिए जो तुम दे रही थी कि उसको मार के खाना नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली वही उसी कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अभी बीच में फ्लो में वो आ रहा है कि हाँ कि किस कंडीशन में आप ये इमीडिएटली सोचोगे कि सत्य नहीं है। तो जब आप ये सोच रहे हो कि सत्य नहीं है तो आप दोनों के बारे में सोचो कि मैं भी सत्य नहीं हूँ वो भी सत्य नहीं है, तो आप उसको भी मत मारो। और अगर आप मर गए तो फिर आप भी ये मत मानो ना कि मेरे साथ गलत हुआ है, ये तो मैं तो सत्य था ही नहीं, मरने की मर जाऊँ या जिंदा रहूँ क्या ही फर्क पड़ता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप सेल्फ डिफेंस करने जाते हो तो आपने उसको उसने आप पे अटैक किया और आपने उसको रिटेलिएट किया, मार दिया या भगा दिया, कुछ भी किया। दूसरी कंडीशन होती है कि आपके ऊपर उसने अटैक किया, आपने रिटेलिएट नहीं किया या नहीं कर पाए और आपको उसने मार दिया। अब आपके साथ जितने मनुष्य हैं, जो इंसान हैं आपके साथ जो रह रहे हैं, वो कहेंगे कि इनकी प्रजाति को मैं ख़त्म कर दूंगा। तो क्या है कि वो माया से परे जा रहे हैं। और फिर उसके बाद ये बोले कि हाँ ये तो सत्य है ही नहीं, ख़त्म कर देते हैं ना इनको, ये तो वैसे भी शरीर है, मैं कोई पाप थोड़ी कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर वो गलत हो जाते हैं कि आप पाप तो कर रहे हो ना, क्योंकि आपका जो बंदा मरा है उसको तो आप शरीर, उसको सत्य मान रहे हो, लेकिन वो जो जानवर है उसको आप मान रहे हो कि ये तो सत्य है ही नहीं। तो यहाँ पर आपकी हिपोक्रेसी आ गई। बेसिकली ये कह सकते हैं कि माया हमें हमारे होने का भी अनुभव करवाती है तो दूसरे के होने का भी अनुभव करवाती है। और जब हम तक ये नहीं मान सकते कि हम सर्वोपरि हैं और दूसरा जो जीव है वो बेकार है। राइट। और जब तक आप दोनों को समान भाव से नहीं देख रहे हैं, जब तक आप उसको समान भाव से नहीं देख रहे हैं, तब तक आप माया से परे नहीं जा सकते, तब तक आप ईश्वर की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप उसी में घूम रहे हैं, भवसागर में, और वहीं पे आप गलतियां करते हैं। और भवसागर में आप घूमते ही इसलिए क्योंकि आप पाप कर रहे हो। और भगवान ने मूढ़ उन लोगों को यहाँ पर स्पेशली कहा है जो लोग
ये समझते हैं कि हमारी तरह भगवान भी जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, इस तरीके का वो मतलब इंसान से रिलेट करते हैं, इसीलिए वो उनको समझ नहीं पाते। क्योंकि अगर वो समझ पाते, अगर उनके पास थोड़ा सा दिमाग होता, वो ज्ञानी होते हल्के से भी, क्योंकि भगवान ने तो अज्ञानी बोल ही दिया, बट हल्का सा भी दिमाग होता तो वो ये चीज़ समझते कि अगर हम कोई चीज़ बना रहे, अगर हम सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर में भी कोडिंग डालते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं है। तो ऐसे ही जब भगवान ने इतना बड़ा जगत बनाया, पूरी सृष्टि बनाई, तो भगवान को ये बताना पड़ेगा ना कि क्या सही करना है और क्या गलत है, गलत चीज़ें क्या होती हैं, सही क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसके बीच का अंतर कौन बताएगा आपको। तो बताने के लिए तो उनको यहाँ पर जन्म तो लेना ही पड़ेगा ना, वो भी तो योग माया के थ्रू ही है। वही योग माया उनको हेल्प करती है कि यहाँ पर आए और लोगों को, क्योंकि अगर वो वास्तविकता लोग समझ जाएंगे कि अरे ये तो भगवान है, तो बस भगवान की तरह ही देखने लगेंगे। जबकि तुमको भगवान नहीं, वो सिखाना क्या चाह रहे हैं, तुमको उस पर फोकस करना है। सिर्फ भगवान भगवान देखते रहोगे तो तुम कुछ सीखोगे नहीं। तो क्योंकि जब आप भगवान देखोगे तो आपको इनके पास तो वैसे ही सारी पावर है, इनको क्या टेंशन है। इसलिए भगवान राम ने जब बलि का, राजा बलि क्या नाम था, राजा बाली था शायद, कौन सा वाला, सुग्रीव का भाई बाली था, तो जो बाली था उसको इसीलिए भगवान राम ने छिप कर मारा था। इसलिए नहीं मारा था कि उनमें ताकत नहीं थी, वो मार नहीं सकते थे। उन्होंने इसलिए मारा था कि हे मनुष्यों देखो कि मैं अभी मनुष्य शरीर में हूं तो तुम्हें करके दिखा रहा हूं कि जब तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई हो, क्योंकि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो उसको वैसे भी मार सकता हूँ, लेकिन तुम ये समझो कि मैं जो हूँ मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसा हूँ। और उस सिचुएशन में तुम्हें अगर धर्म की रक्षा करनी हो और तुमसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति सामने खड़ा हो, तो उसको खत्म, उस अधर्म का अंत करने के लिए आपको किस तरह कर्म करना चाहिए। आपको रूल बेस्ड नहीं चलना चाहिए कि मैं छल नहीं करूँगा, क्योंकि अधर्म का अंत करने के लिए अगर आपको छल करना पड़े, छिपना पड़े, थोड़ा सा कमज़ोर दिखना पड़े तो भी चलेगा, बट अधर्म का अंत होना चाहिए। इसलिए भगवान राम ने बाली का जब वध किया था तो छिप कर किया था। वो कर सकते थे सामने से, लेकिन अगर वो सामने से कर देते तो हम क्या कहते, अरे उनके पास तो ताकत थी, वो कर सकते थे यार, मैं जाऊंगा तो वो तो मुझे मार देगा ना। उन्होंने बोला कि फाइंड आउट अ सोल्यूशन, अगर वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है तो तुम्हें एक रास्ता निकालना है कि क्या करना चाहिए, किस तरह से इस अधर्म का अंत करना चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए भगवान शरीर धारण करते हैं और उस शरीर के अनुसार ही काम करते हैं। वो अपनी पूरी शक्ति कभी नहीं दिखाते, क्योंकि अगर पूरी शक्ति दिखा देंगे तो आप हमेशा इंतजार करोगे कि आओ आके करो आके। इसलिए वो वहाँ पर बिना शक्ति के वो सारे कर्म करके दिखा रहे हैं कि एक मनुष्य होकर, साधारण मनुष्य होकर भी आप अधर्म के विरुद्ध युद्ध कर सकते हो और अधर्म का नाश कर सकते हो। बस उसके लिए करना क्या है कि आपको ये जो रूल्स के बंधन है इनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा और आपको बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और उसके हिसाब से आप एक्शन लीजिए। यही समझाने के लिए वो शरीर धारण करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शरीर हैं, वो उससे पीछे की शक्ति है। वो शरीर धारण करके हमारे लेवल पे आके हमें समझा रहे हैं कि क्योंकि हम तो उनके लेवल पे नहीं जा सकते। आज तक इतने बड़े बड़े महात्मा, संत, ज्ञानी सब हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उनके सत्य को अभी तक कोई जान नहीं पाया है, क्योंकि अगर जान गया होता तो काफ़ी कुछ बदल चुका होता है इस विश्व में। बिल्कुल। तो ये हो गया है श्लोक नंबर 25। श्लोक नंबर 26 हम करेंगे। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात भगवान बता रहे हैं। पिछले में तो भगवान ने समझा दिया कि उस 24 में भगवान ने समझाया कि लोग मुझे नहीं समझ पाते। कैसे लोग नहीं समझ पाते, क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, उनको चीज़ें एक्चुअल में समझ ही नहीं आती हैं। वो मैं तो छुपा हूँ मेरी योग माया के थ्रू, लेकिन वो योग माया में वो ज़्यादा लिप्त हो गए हैं। जो लिप्त हो जाता है, जो अज्ञानी है, जो लिप्त हो चुका है, वो मुझे वैसे भी नहीं समझ पाएगा। लेकिन वही योग माया के द्वारा अगर कोई ज्ञानी मुझे जानना चाहता है, मतलब कोई ज्ञान प्राप्त करके मुझे समझना चाहता है, तो वो भी हेल्प करती है उसके लिए। अभी नेक्स्ट में भगवान बोल रहे हैं कि पूर्व में व्यतीत, मतलब जो भूतकाल है, वो अभी वर्तमान और जो भविष्य है, इन सारे कालों को मैं जानता हूँ। मतलब इसमें क्या होने वाला है वो सब कुछ मैं जानता हूँ। सब में होने वाले भूतों को, हाँ, भूतों को, जो शरीर हैं। हाँ, भूतों का मतलब शरीर, भूतों का मतलब वो नहीं जो हॉरर मूवीज में दिखाते हैं। भूतों का मतलब शरीर। तो जितने शरीरधारी हैं उन सबको मैं जानता हूँ। एग्जैक्टली। और उनका होने क्या वाला है ये भी मैं जानता हूँ। तो लेकिन
मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, लेकिन वो मुझे नहीं जानते क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि भगवान तो बोलते हैं कि सब मुक्त हैं, सब स्वतंत्र हैं, और भगवान सब कुछ जानते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो इसका मतलब क्या सब प्री डिसाइडेड है? पहले भी भगवान ने बोला है कि सब मेरी माया से ही बंध कर काम कर रहे हैं, तो सब डिसाइडेड है, तो फिर इंसान मुक्त कैसे हुआ? इंसान मुक्त है, सब कुछ प्री डिसाइडेड का मतलब है कि आपके पास दो रास्ते हैं। आपको दो रास्ते भगवान ने बना दिए हैं कि या तो तुम इस पे जाओगे या इस पे जाओगे। इस पे जाओगे तो ऐसे घूम के लंबा रास्ता लेकर आप उस जगह पे पहुंचोगे, इससे जाओगे तो डायरेक्ट पहुंचोगे। जो डायरेक्ट रूट है ये एक्सप्रेसवे है, इसमें अगर आप घुसे अंदर तो आप सीधे वहीं पहुंचोगे। लेकिन इस वाले रास्ते पर आप गए तो आप ऊबड़ खाबड़ लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते नदी नाले में गिरते हुए तब घूम फिर के 5-6 जन्म लेते हुए तब यहाँ पहुँचोगे। तो डिसाइडेड है कि आपको वहाँ जाना है। अगर आपने ये रास्ता लिया तो आपके साथ ये सब कुछ होगा, ये डिसाइडेड है। अगर आपने ये रास्ता लिया तो आपके साथ ये होगा, ये डिसाइडेड है। रास्ता कौन सा लेना है ये आपको चुनना है। यहाँ पर एक चीज़ और है, मेरे पास भी एक एग्जांपल है। जैसे कि एक जो टीचर है उसको पता होता है कि मेरे कौन सा स्टूडेंट बहुत अच्छा है, कौन सा स्टूडेंट ख़राब है। मतलब कि वो उसके हर चीज़ के बारे में जानता है कि ये कहाँ पर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका एल्जेब्रा थोड़ा वीक है, हर चीज़ जानते हैं वो। लेकिन क्या वो मार्क्स दे सकता है उसको? नहीं ना। वो तो उसको मार्क्स तो उसके कर्म के बेस पे मिलेंगे ना। वो जब कर्म करेगा उस बेस पे वो मार्क्स दे सकता है, ना कि सिर्फ डिसाइड करके कि हाँ ठीक है ये हो जाएगा। मतलब भगवान जानते सब हैं कि इसके साथ होगा क्या, लेकिन वो चाहे तो वो होने वाली चीज़ को भी बदल सकता है अपने कर्मों के द्वारा। नहीं, ये एग्जाम्पल थोड़ा मिसमैच हो रहा है। सो द पॉइंट इज, जो क्वेश्चन तुमने पूछा था वो क्वेश्चन ये था कि अगर मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है, जो हुआ वो पहले से डिसाइडेड था क्या? जो क्वेश्चन तुमने पूछा जनरल पब्लिक क्वेश्चन मतलब ये होता है। भगवान क्या सब जानते हैं? अगर सब जानते ही हैं तो फिर हम स्वतंत्र कैसे? बेसिकली मतलब ये है। राइट, तो भगवान ये जानते हैं कि तुम क्या डिसीजन लेने वाले हो। डिसीजन तुम्हारा ही है, बट वो ये जानते हैं कि तुम क्या डिसीजन लोगे। उन्होंने आपको फ्री कर रखा है कि ये रास्ता चुनो या ये रास्ता चुनो, लेकिन वो जानते हैं कि आप कौन सा रास्ता चुनोगे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आप माया में कितना लिप्त हो। तो वो जानते हैं, वो आपका कुछ भी चेंज नहीं करते, क्योंकि उन्होंने तो आपको फ्री किया हुआ है ना डिसाइड करने के लिए। तो वो जो दो रास्ते बताए गए हैं उनमें से आप किसी एक में जाओगे, उसके लिए आपको उन्होंने फ्री कर रखा है। तो फिर तो भगवान को ये पता हुआ है ना कि ये सही में जाएगा या गलत में जाएगा। इस उन्हें हिसाब से पता है, यस, उन्हें पता है कौन से रास्ते पे जाएगा। लेकिन उन्होंने पहले से उन्होंने फिर भी आपको रास्ता तो दिया हुआ है ना। ये सब कुछ भगवान पृथ्वी पर आकर इतना सारा ज्ञान क्यों देकर गए हैं, और इतने सारे संत महात्मा, इतने हमारे स्क्रिप्चर्स क्यों हैं? वो इसीलिए है तो ना फिर कि कर्म फल का तो सिद्धांत बचता ही नहीं। क्यों नहीं बचता? पिछले टाइम में जो हमने कर्म किए उसके जो फल के अनुसार हमें जो अभी भोगना पड़ेगा वो तो सत्य है, ये तो पता चल गया। बट वही उसके बाद अगर हमने बहुत बेकार कर्म किए तो इस टाइम में तो हम बहुत बेकार भोगेंगे ऑब्वियसली। तो अगर हम फिर नए कर्म कैसे बन रहे हैं? अगर हम वही भोग रहे हैं और भोगते भोगते भगवान को तो पता है क्या होगा, वो अलग केस है। लेकिन हम क्योंकि पहले ही बेकार थे, अभी भी हम फिर उसी हिसाब से कर्म कर रहे हैं, तो फिर हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि हमारे अंदर तो वो नेगेटिवता तो पिछले जन्म से ही है। तो यहाँ पर आके आपको उसी नेगेटिविटी को ही तो पॉजिटिविटी में चेंज करना है। इसीलिए तो हम खुद करेंगे ना कि ये सब भगवान को पता है। भगवान को पता है तुम क्या करने वाले हो। आपको उन्होंने दो रास्ते दिए हैं कि सपोज उन्होंने जब मुझे शरीर दिया, मुझे शरीर में भेजा। मैं रुको, पहले काट रही हूँ, सॉरी, बट मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि भगवान को पता है कि तुम क्या करने वाले हो, ये बात सही है। लेकिन क्या जब तुम कर्म करोगे तो उसी हिसाब से करोगे जो भगवान ने डिसाइड कर रखा है? अगर ऐसा है तो फिर तो हम कर्म बंद, फिर तो हम मुक्ति नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि हम करने क्या वाले हैं। हाँ, उन्हें पता है कि हम क्या करने वाले हैं। उन्होंने हमें रास्ता दे दिया है कि तुम्हें। अब तुम्हारा दूसरा वाला जो एग्जांपल था उस पे आते हैं। तो एक टीचर है, उसको तुमने जो बोला कि उसको पता है कि ये बंदे को ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी आती है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो एग्जाम्पल को। वो जो टीचर है उसने आपको एग्जाम पेपर सेट करके दिया, उसने 2 क्वेश्चंस लिखे और उसको ये पता है कि तुम कौन सा सॉल्व करोगे। उसे पता है कि इसको ये वाला अच्छा आता है, ये यही सॉल्व करेगा।
लेकिन अगर तुमने गलती से दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तुम्हारे दिमाग में किसी भी माया में भ्रष्ट होकर तुमको वो आसान लग गया, कुछ भी लग गया और तुमने दूसरा वाला आंसर सॉल्व कर दिया, तो आप उसका गलत आंसर लिख दोगे, क्योंकि आपको वो अच्छे से नहीं आता है, उसका रिजल्ट आपको वो मिल जाएगा। और ये वाला टीचर को तो पता है कि तुम यही वाला सॉल्व करोगे और एक्चुअली तुमने वही सॉल्व किया तो आपको वो मिलेगा, लेकिन टीचर को ये भी पता है कि अगर इसने ये सॉल्व किया तो ये होगा। तो इस तरह से उनको पता सब कुछ है, उनका डिसाइडेड सब कुछ है कि कौन सा एग्जैक्टली उनको ये पता है कि 2 रास्ते इसको दे रहा हूँ मैं ये करने के लिए, हाँ। बट वो चूज कौन सा करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये उसके ऊपर है, हाँ। उसी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उन्हें पता है कि वो कौन सा चूज वो करेगा। तो ऑब्वियसली अंतर, वो तो सर्वात्मा है, वो सर्व अंतर्यामी है। वही वो मैं तो बता है। रहा हूँ कि उनको ये पता है कि आप कौन सा चुनोगे, उन्होंने आपको रास्ता दिया हुआ है और उन्हें पता है कि आप सही रास्ता चुनोगे कि गलत रास्ता चुनोगे। कैसे पता है? क्योंकि वो माया उनकी क्रिएट की हुई है और वो ये देख रहे हैं कि आप माया में कितने ज़्यादा लिप्त हो। अगर आप अत्यधिक लिप्त हो तो उन्हें पता है कि आप गलत रास्ता चुनोगे, अगर आप माया में कम लिप्त हो और आध्यात्म में ज़्यादा लिप्त हो तो उन्हें पता है कि ये बंदा जो है ये सही रास्ता चुनने वाला है। तो वो सब कुछ प्री डिसाइडेड है कि आप क्या करने वाले हो। वो प्री डिसाइड किसने किया है? वो प्री डिसाइड आपके कर्मों ने किया है। आपके कर्म किस हिसाब से हो रहे हैं? आपके धर्म के हिसाब से। धर्म क्या है? आपका शरीर का धर्म अलग है और आपके मनुष्य होने का धर्म अलग है। प्रत्येक जो शरीर है उसका धर्म अलग होता है। उन धर्मों के हिसाब से आप क्या एक्शंस ले रहे हो और आपकी लिप्तता किस में ज़्यादा है, आप ज़्यादा लिप्त हो किसी चीज़ में या मुक्त हो, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आप आगे क्या करने वाले हो। और आप जो करने वाले वो तो उन्हें पता ही है आप क्या करोगे। मेरा एग्जाम्पल भी सेम इसी चीज़ पे ही था कि टीचर को सब पता है कि ये कौन सा पहले उठाएगा, लेकिन ये जो वो कर्म करेगा उस रियल टाइम में पता चलेगा कि एक्चुअल में ये चूज करेगा कि ये चूज करेगा। हाँ। उसके बेस पे उसको नंबर उसको उसके बेस पे मिलेंगे। हाँ। लेकिन टीचर को पता है ये कौन सा चूज करेगा। हाँ, वही बस इतना सा है। एग्जैक्टली मैं भी वही बता रही थी। चलो वो ठीक है। अब उसके बाद लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि लेकिन जो मुझको कोई भी श्रद्धा और भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। तो इसका क्या मतलब है? तो जब तक आपके ईश्वर में श्रद्धा नहीं है तब तक आप उन्हें कैसे जान सकते हो? श्रद्धा होने का मतलब क्या है? वही विश्वास होनी चाहिए आपको, बिल्कुल पूरी तरह से सरेंडर्ड होना चाहिए, समर्पण किया होना चाहिए। समर्पण क्या होता है कि भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने आप समर्पण हो गए कि मेरी इनमें बहुत श्रद्धा है, और अगर आपको बताना पड़ रहा है कि इनमें मेरी बहुत श्रद्धा है तो आपकी श्रद्धा उर्धा नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा श्री कृष्ण की एक मूर्ति में है और भगवत गीता में नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है। तो मतलब आपकी श्रद्धा नहीं है, आप क्योंकि आप वो सिर्फ दिखावा कर रहे हो। तो आपकी श्रद्धा होने का मतलब है कि आपकी श्रद्धा इतनी अटूट होनी चाहिए कि आपकी उस श्रद्धा को कोई डिगा ना सके। आपको क्या मिलने वाला है, क्या मिल रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि श्री कृष्ण भगवान है तो बात खत्म, भगवान है। अब उसके बाद मेरे कीड़े पड़ रहे हो मेरे शरीर में, मेरे को भोजन मिल रहा हो ना मिल रहा हो, मेरे साथ कितना भी बुरा हो रहा हो, कुछ भी हो रहा है, आई डोंट केयर। कृष्ण भगवान है, बात खत्म, मैं उन्हीं के रास्ते पर चलूँगा। अब उनके रास्ते पर चलने का मतलब क्या है कि मैं उनको रोज़ सुबह शाम धूप बत्ती जलाऊंगा और बाहर जाके मुर्गा काटूंगा, बकरा काटूंगा और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करूंगा। अगर ऐसा आप करने वाले हैं तो आपकी श्रद्धा कृष्ण में नहीं है, क्योंकि वो तो कृष्ण का कैरेक्टर है ही नहीं ना। अगर आप भगवत गीता को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कृष्ण का नेचर क्या है। सिर्फ आप उनके बाहरी दिखावे पे, जिसको वो योग माया बोल रहे हैं, उस योग माया में मत फंसिए कि वो बांसुरी लेके खड़े हैं बस उतने ही कृष्ण हैं। ये भगवत गीता भी तो पढ़ो, उससे पता चलेगा कि कृष्ण क्या हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो श्रद्धा होने का मतलब, एक अभी हमने बात की कि आपके जीवन में कितना भी कष्ट आए, आपको पता है श्री कृष्ण भगवान है तो आप उन्हीं की पूजा करोगे। लेकिन क्या वही सिर्फ उतनी ही पूजा होती है? नहीं। आपके जीवन में कितने भी कष्ट आए लेकिन आप धर्म का, जो इस भगवत गीता में उन्होंने बताया है, धर्म का पालन ही करोगे। यही कृष्ण की असली पूजा है। क्योंकि जब कृष्ण ने बोला है कि ये मेरा कैरेक्टर है तो आपको उनके कैरेक्टर को, उनकी विश को फॉलो करना होता है। तो जब आप उनके विश को फॉलो कर रहे होते हो और आपके जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, आप अपने सत्य के मार्ग से डिगते नहीं हो, इसको कहते हैं श्री कृष्ण में श्रद्धा होना। बेसिकली ऐसा कोई भी व्यक्ति, बताओ। हाँ, तो जिस मनुष्य के अंदर उनमें श्रद्धा नहीं है, अर्थात जो श्री कृष्ण को इसलिए नहीं भज रहा है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है, जो श्री कृष्ण को इसलिए भज रहा है कि इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, उसमें श्रद्धा नहीं, उसको कृष्ण में श्रद्धा नहीं है। तो जिसको उनमें श्रद्धा नहीं है वो उनको नहीं जानता।
एग्जैक्टली वही बात जो हम कर रहे हैं कि वो उनको कैसे जानेगा, उनको उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि कृष्ण का नेचर क्या है, तो वो कैसे जानेगा। इसीलिए उसकी उसमें श्रद्धा नहीं, उसे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण मुझे अगर ये दे रहे हैं तो ये श्री कृष्ण, अगर नहीं दे रहे हैं तो नहीं है। बट श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है तो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है ना। एग्जैक्टली। ये तो मैं वही बोल रही थी कि बेसिकली कोई भी ऐसा पुरुष, मतलब कोई भी ऐसा मनुष्य जो कि भगवान को मानता, मतलब बोलता तो है कि मैं मान रहा हूँ, लेकिन भगवान जो भी कहते हैं, जैसे धर्म कर्म करने की बात करते हैं, तो वो धर्म कर्म में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो मान रहा है भगवान को। वो कोई भी वो बोलता है कि मैं कृष्ण को मान रहा हूँ, लेकिन कृष्ण ने जो कहा है मैं उसको नहीं मानूंगा, मतलब भगवत गीता मैं नहीं समझूंगा। पढ़ भी लूँगा तो ठीक है, पढ़ लेता हूँ क्योंकि फॉर्मेलिटी करनी है, उसका उसमें विश्वास नहीं है। सो नाउ अगेन, तो अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं और भगवत गीता पढ़ने के बाद उसके कॉन्सेप्ट्स को लोगों के सामने इस तरह से रख रहे हैं ताकि उससे आपका कुछ भौतिक फायदा हो, इसका मतलब भी है श्री कृष्ण में आपकी श्रद्धा नहीं है। जब तक आप भगवत गीता के कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से दूसरों के सामने, जिससे भी आप कम्युनिकेट करें उनके सामने नहीं रखते हैं, सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि मेरा फायदा किस चीज़ में है, वही चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगा, यहाँ पर भी सिद्ध होता है कि आपकी श्री कृष्ण में श्रद्धा नहीं है। आपकी श्रद्धा कहाँ है? अपने भौतिक फायदे में। और ऐसे लोगों को फिर श्री कृष्ण, मतलब ऐसे लोग जो हैं वो श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते, इसका सीधा लेकिन मतलब वो माया को जरूर समझ जाते हैं। माया को भी नहीं समझ, जो कृष्ण को नहीं समझ सका माया को कैसे समझेगा? वैसे ही नहीं, मतलब वो माया के भक्त हो जाते हैं। एग्जैक्टली, वो माया के भक्त हो जाते हैं, श्री कृष्ण के नहीं होते। वो मोल्ड करने की कोशिश करते हैं लोगों को भी, क्योंकि वो खुद मोल्ड हो चुके होते हैं, तो वो दूसरों को भी उसी तरीके से, जैसे कि कोई पाखंडी है, वो पाखंड करता कैसे, उसको पता है ना कि मैं ये करूँगा, क्योंकि लोग इस तरह डाइवर्ट है, इधर ज़्यादा डाइवर्ट है, तो मैं ये करूँगा, अगर मैं वही चीज़ उनको दे दूँ तो वो उसमें फंस जाएंगे। तो ये क्या है, वो समझ गया है ना कि अच्छा इन पे माया का ऐसा असर होता है, तो मैं यूज़ कर लूँ फिर माया को, तो माया तो वो समझ गया है ना। वो माया नहीं समझ पाया, जिसकी वजह से वो आत्मज्ञान नहीं ले पाया, तो जो रियलिटी है वो नहीं समझ पाया। बट जो नॉर्मल है, जैसे हम पहले भी माया की बहुत तरीके की माया होती है, सिर्फ एक नहीं, योग माया के अंदर परा अपरा हर तरीके, 2 तरीके की वो होती है। तो इस हिसाब से वो, क्योंकि वो भज ही उनको रहा है, क्योंकि भगवान में श्रद्धा नहीं है, उसकी श्रद्धा सिर्फ माया में है, तो इसीलिए जो चीज़ में तुम श्रद्धा रखोगे वही तो तुमको मिलेगी ना। तो माया मिलती है फिर तुमको, फिर प्राप्त होती है तुमको फिर माया, फिर भगवान नहीं प्राप्त होते। इसीलिए वो लोग भगवान को ना समझकर सिर्फ माया को समझने में लग जाते हैं और उसी को प्राप्त हो जाते हैं। बेसिकली वो खुद ही माया बन जाते हैं, है ना। तो ये हो गया है श्लोक नंबर 26। तो आगे बात करेंगे फिर हम श्लोक नंबर 27 में। हाँ, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। जो पिछले श्लोक में, श्लोक नंबर 25 में भगवान ने बोला था कि अज्ञानी जो मुझे नहीं समझ पाता, वो मुझे इंसान की तरह देखता है, जन्म और मरने वाला समझता है, वो एक्चुअल में बता रहे कि वो है कौन, वो कौन से प्राणी हैं। वहाँ पर वही अज्ञानी प्राणियों का वो क्या बोलते हैं, डिफाइन किया, स्पेसिफिकेशन दी है कि कैसे लोग होते हैं, उसके अंदर क्या होता है। सबसे बड़े तो द्वंद्व और इच्छा और द्वेष होता है सबसे ज़्यादा। तो इच्छा क्या है? किसी भी चीज़ को पाना। संसार में इच्छा है, क्लैरिफाई किया गया, संसार में इच्छा। संसार में, हाँ, तो संसार मतलब यहाँ संसार की बात कर रहे हैं भगवान। हाँ, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप पाना चाहते हो वो है इच्छा, और द्वेष जिसको आप पाना नहीं चाहते, आप जिससे छूटना चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, कि पसंद नहीं है, बेसिकली आप कह सकते हो। द्वेष का मतलब ये कि ये मेरे फूटी आंखों नहीं सुहाता है मुझे, ऐसा कुछ। हाँ, उसको बोलते हैं द्वेष होना। हाँ, तो आप किसी इंसान से द्वेष हो सकता है, किसी भी प्राणी से द्वेष हो सकता है। बहुत सारे लोगों को हिंदू से द्वेष है। हाँ, हिंदू सनातन का नामो निशान मिटा देंगे, तो ये भी एक द्वेष का ही एक उदाहरण है। एग्जैक्टली। तो ऐसे जो लोग हैं उनके अंदर भरता क्या है? क्योंकि द्वेष है, द्वेष से पैदा क्या होगा उनके अंदर? इच्छा अगर कोई चीज़ पाना है तुमको, वो चीज़ नहीं मिल पाई तो फिर क्रोध उत्पन्न होगा तुमको, और उसके साथ एक चीज़ और, भय भी उत्पन्न होगा कि अगर वो मिल गई तो तुम्हारे को भय उत्पन्न होगा कि ये छूट ना जाए तुम्हारे से। तो क्रोध और भय दोनों ही चीज़ें पैदा कर रही है वो इच्छा। और सेम द्वेष के भी साथ यही है कि ये मेरे पास ना आ जाए, इसका भय है, और अगर
वो चीज़ तुम्हारे पास आ गई तो क्रोध आ जाएगा, फिर तुमको बेसिकली इच्छा और द्वेष जो है वो भय और क्रोध दोनों पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इंसान सुख दुख में ही परेशान होकर वो हो जाता है, फंस जाता है। क्योंकि सारा सुख और दुख आपके जीवन में आता ही इस वजह से है क्योंकि आपको या तो किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा है, वो आपको नहीं मिली तो दुख, वो मिल गई तो सुख, या तो आपके किसी सांसारिक वस्तु में या किसी भी सांसारिक पहलू में आपको द्वेष है, तो जब वो जो उस पहलू से अगर आपको द्वेष है वो आपके जीवन में आता है तो आपको दुख होता है, और वो आपके जीवन से दूर चला जाता है तो आपको सुख होता है। तो आपके जीवन में सुख दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? संसार में इच्छा होना और सांसारिक वस्तुओं से द्वेष होना। और यहाँ पर भगवान यहाँ पर एक चीज़ और बोल रहे हैं कि इसी की वजह से इंसान के जीवन में द्वंद्व पैदा होता है, कंफ्यूज होते हैं वो कि भाई करना क्या है और क्या नहीं करना है, क्योंकि रोज उसको नई नई कहानी सिखा दी जाती है और वो उसके हिसाब से रोज कभी ये सुख उसको लगता है, कभी उसको वो सुख लगता है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि क्या सुख है, और इस वजह से वो हमेशा भौतिकता में ही घूमता रहता है क्योंकि वो सुख और दुख के पीछे भाग रहा है, और वो जो सुख दुख है वो सांसारिक है, तो वो संसार में इधर उधर भटकता रहता है और वो स्वयं को ईश्वर को जानने के लिए जो उसको करना चाहिए वो करने की कोशिश नहीं करता है। ईश्वर में ना श्रद्धा उसकी होती है और ना उनमें उनकी भक्ति होती है, इस वजह से उसमें हमेशा अज्ञानता का ही वास रहता है। एग्जैक्टली। अभी इसको एक एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पहले के टाइम में थोड़ा कम ठंडा होता था, तो जब पंखा, पहले तो नॉर्मल हाथ वाला पंखा होता तो भी रिलैक्स रहते थे लोग, फिर उसके बाद लोगों में जब थोड़ा सा वो बढ़ा, अति बढ़ी, इच्छा बढ़ी कि नहीं थोड़ा सा और ठंडा चाहिए हमको, तो उसके बाद पंखे स्टार्ट हुए, सब ने पंखे खरीदने की होड़ मचा दी, वैज्ञानिकों ने फिर और आविष्कार करना चालू कर दिया, उसके बाद और थोड़ी गर्मी हुई तो कूलर आया आपके घरों में, लोगों ने खरीदना चालू किया और बनाने वालों ने और बनाना चालू किया। अब फिर उसके बाद और गर्मी बढ़ी, मतलब गर्मी नहीं, लोगों की इच्छा बढ़ी। बेसिकली गर्मी तो पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन उसका भी मैं वो बताऊंगी। फिर अब आपको एसी चाहिए क्योंकि गर्मी लग रही है। अब सीन क्या है कि क्योंकि आपकी इच्छा जो है, मतलब आपको जो ठंडक है वो घर के अंदर एसी में मिल जाती है, तो आप बाहर निकलना नहीं चाहते, आपको वही सुख लग रहा है। लेकिन जैसे आप, क्योंकि एसी में रहने के बाद जब आप बाहर निकलो तो बेसिकली आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी जो बाहर रह रहा है बंदा, लेकिन अगर आप एसी से बाहर निकलो तो ऐसे हीट लगती है कि पता नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा हीट वेव अभी चल रही है, तो वहाँ पर फिर उसको तकलीफ होना चालू हो जाती है, तो वही क्रोध वगैरह वो सब उसकी बॉडी में आने। अच्छा, एक चीज़ और मैं इससे बता रही थी, जैसे ये तो हो गया कि उसकी इच्छाएं क्या हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, समाप्त तो होने वाली नहीं है, असीमित हैं, लेकिन इन इच्छाओं की वजह से प्रॉब्लम क्या हुई? पहले जो गाँव हरे भरे रहते थे, अब वहाँ सब में भी एसी और सब कुछ लगना चालू कर दिया, अब लोग बढ़ना चालू हो गए। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने पेड़ वगैरह काटना चालू कर दिया। पेड़ काटने की वजह से तुमको ठंडी हवा तो चाहिए, लेकिन पेड़ तो है ही नहीं, तो ठंडी हवा मिलेगी कैसे? तो बेसिकली अपना जो वातावरण है वो इन्होंने सबसे ज़्यादा बेकार करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसकी वजह से हमने पूरा हमारा वातावरण बर्बाद कर दिया। बेसिकली यही बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। उसके बाद भी आपको सुख नहीं मिल रहा, मिलेगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, क्योंकि सांसारिकता में आप हमेशा द्वंद्व में रहते हो कि यहाँ सुख है कि यहाँ सुख है, यहाँ सुख है कि यहाँ सुख है, यहाँ सुख है कि यहाँ सुख है। आप इसी द्वंद्व में हमेशा रहते हो कि सुख कहाँ पर है, और उस सुख और दुख के चक्कर में आप बस इधर उधर इसी में भटकते रह जाते हो। एक तरह की भूल भुलैया में फंस जाते हो कि इधर रास्ता है या इधर रास्ता है, उधर है या इधर है, और बस आप उसी भूल भुलैया में घूमते रहते हो और आप कभी उससे बाहर नहीं निकल पाते। पहले गांव के लोग शहर भागते थे, आज के टाइम में शहर के लोग गांव भाग रहे हैं, क्योंकि गांव हरा भरा उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये कन्फ्यूज़न ही तो है, आपको पता ही नहीं। आप जहाँ पर हो वहीं पर स्थिर होकर बैठ जाओ ना, रिलैक्स करके बैठ जाओ, वो ज्ञान है। बट अज्ञानता यही है कि खुशी पाने की इच्छा में आप भागे जा रहे हो, अपनी रियल लाइफ में भी भाग रहे हो, आप लोगों से भी भाग रहे हो, आप समाज से भी भाग रहे हो, एक देश से दूसरे देश में भाग रहे हो कि यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं, चलो लंदन जाके पढ़ेंगे, या वहाँ ज़्यादा बेस्ट है, वहाँ पर पढ़ेंगे तो हमको जॉब ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। तो आप पैसों के पीछे भाग रहे हो, बेसिकली जॉब के पीछे भाग रहे हो, तो बेसिकली भाग ही रहे हो, आप भाग रहे हो और कन्फ्यूज़ हो, क्योंकि ये गारंटी तो कहीं नहीं है ना कि आपको वहाँ पर जाके चैन मिल जाएगा। राइट। तो आप एक हिंदू हो और आपके साथ किसी ने अत्याचार कर लिया तो आप कह रहे हैं अब तो मैं मुसलमान बन जाऊंगा,
फिर आपके पास किसी ने कुछ और कर दिया वहाँ पर, तो अब मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। आप भाग रहे हो, लेकिन आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं हिंदू हूँ और यहाँ पर किसी ने मेरे साथ गलत किया, तो वो जो गलत किया है उसने धर्म के नाम पर उसने अगर गलत किया है तो मैं उसकी स्टडी करूं और समझूं कि ये गलत है भी या नहीं है, हमारे ग्रंथों में ये लिखा भी है या नहीं, क्या श्री कृष्ण ने ये बात बोली भी है कि नहीं बोली है, ये झूठ तो नहीं बोल रहा श्री कृष्ण को, बात को ये मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। वो उसके अंदर आप सत्य को आप जानना नहीं चाहते। आप अगर सत्य को जानने की कोशिश करें और उस सत्य को जानकर समाज में उसका प्रचार प्रसार करें, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, रिलीजन्स के पिंजरे में बंद होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा मुक्त रहोगे और स्वयं डिसीजन ले सकोगे कि हमें किस तरह से करना है, और आप भी सुखी होगे और बाकी सबको भी सुख दोगे। लेकिन क्योंकि आप सांसारिक सुख के पीछे भाग रहे हो, तो आप हमेशा इस द्वंद में रहते हो कि हिंदू बनूं कि मुसलमान बनूं, क्रिश्चियन बनूं या कुछ और बनूं। इस तरह से आप इस द्वंद में फंसे रहते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे सत्य जानना है, तो जैसे ही आपको कोई आकर बोलता है कि भगवत गीता में ये बात लिखी है और आपको लगता है कि आप ये तो गलत है, तो आप जाकर भगवत गीता का अध्ययन करोगे। अगर आपको वहाँ पर मिलेगा कि हाँ ये सच में यहाँ लिखा गया, तो आप ये जानने की कोशिश करोगे कि ये सही भगवत गीता है या कोई किसी ने इसको मैनिपुलेट किया हुआ है। आप उसके अंदर तक घुस जाओगे, श्री कृष्ण तक डायरेक्ट पहुँचोगे और वो जानकारी निकाल के लाओगे कि क्या उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन इसके लिए आपकी श्री कृष्ण में श्रद्धा होना आवश्यक है। आपको ये पता होना ज़रूरी है, आपको ये विश्वास होना ज़रूरी है कि श्री कृष्ण गलत नहीं बोल सकते, और अगर इस पुस्तक में गलत लिखा है तो मतलब ये वो पुस्तक नहीं है जो श्री कृष्ण ने कही थी। Correct. इसमें वो वर्ड्स नहीं लिखे हैं जो श्री कृष्ण ने कहे थे। किसी ना किसी ने बीच में यहाँ पर घोटाला किया हुआ, भांजी मारी है। यस। तो इस बारे में यहाँ पर बात हो रही कि आप भटकते क्यों रहते हो, क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है ईश्वर में। अगर श्रद्धा होगी तो आप इधर उधर नहीं भटकेंगे, आप इधर उधर के द्वंद्व में नहीं फंसेंगे, और आप जो द्वंद्व में नहीं फंसेंगे तो आप सत्य को जानने के लिए जो भी पॉसिबल जितने भी रास्ते होंगे वो सब आप खंगाल डालेंगे, बिना ये सोचे कि क्या मेरे शरीर को कोई सुख मिल रहा है इससे, क्योंकि आप सत्य को जानना चाहते हैं। आप कृष्ण के सत्य को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। तब आप द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे, आप सुख दुख के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इस द्वंद्व से जब मुक्त हो जाएंगे तभी आप ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे और आपके अंदर जो अज्ञानता है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। ये हो गया है श्लोक नंबर 26। अब श्लोक नंबर 27 कर लेते हैं। 27 हुआ है, 27 हुआ है। श्लोक नंबर 28 करते हैं। येषां त्वन्त गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वह राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। अब वहीं पर भगवान ने उसी का दूसरा वो बताया है। पिछले में भगवान ने बताया था कि कौन है जो मुझे नहीं भजता, जो अज्ञानता को प्राप्त होता है इच्छा और द्वेष के चक्कर में फंसकर, और वही सुख दुख में फंसा रहता है। तो जब वो वहीं फंसा रहता है तो मुझे कैसे पूजेगा, मुझे कैसे समझेगा, उसके पास टाइम ही नहीं है मुझे समझने का, क्योंकि वो कंफ्यूज है ना वहाँ पर बैठ के। तो वो कंफ्यूजन को ही पहले सॉल्व कर ले, उसके बाद तो मेरे पास आएगा। लेकिन वो लोग जो, अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात भगवान बोल रहे हैं कि कंफ्यूज लोग क्यों हैं, क्योंकि वो इच्छाओं में फंसे हैं, मतलब कि वो सकाम कर्म करते हैं। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि आपको करना क्या है, बेसिकली निष्काम कर्म। क्योंकि जब आपका फोकस इच्छा पे ना रहकर सिर्फ कर्म पे रहेगा, तो आप सिर्फ अपना काम सही तरीके से करने पे फोकस करेंगे, ना कि उससे मिलेगा क्या इस चीज पे फोकस करेंगे। तो ये एग्जैक्टली वही लाइन है जो अभी हमने पिछले श्लोक को समझाते हुए एंड में हमने बताई है कि वो जो व्यक्ति होगा वो धर्म क्या है, कृष्ण की बातें क्या हैं, वो जानने के लिए पूरी ताकत लगा देगा और उनको जानने की कोशिश करेगा इंस्टेड ऑफ अलग अलग रिलीजन में भटकने के। उसका फोकस ये रहेगा कि मुझे सत्य जानना है, सत्य जानना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और वो सत्य जानने की जब वो कोशिश कर रहा होगा तो उस समय उसके दिमाग में जो, जैसा भी मैंने बताया था, कि वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे शरीर को क्या सुख और दुख मिल रहा है, अर्थात वो निष्काम भाव से वो कर्म कर रहा होगा, श्रेष्ठ कर्म निष्काम भाव से कर रहा होगा। इस तरह से आचरण करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, जो हमने अभी पिछले श्लोक के एंड में बताया कि ऐसा व्यक्ति जो है उसका अज्ञान खत्म हो जाता है। अज्ञान खत्म होते ही पाप अपने आप नष्ट हो जाता है। लेकिन पाप का यहाँ पर सिर्फ मतलब यही नहीं है कि जो भौतिकता हम पाप करते हैं कि किसी को मार दिया, किसी को काट दिया, वो पाप नहीं। वो धर्म के अनुसार आचरण करता है, ये भी आपका पुण्य उसमें कैलकुलेट होता है। ये भी अधर्म का पालन करना भी पाप में ही आता है। बिल्कुल।
तो बेसिकली वो ऐसा नहीं है कि आप पुण्य कर रहे हो तो किसी को खिला दिया तो पुण्य हो गया और किसी को मार दिया तो पाप हो गया। अगर आप अधर्म का आचरण कर रहे हो वो भी पाप में ही आता है, तो वो अधर्म का आचरण करना बंद कर देता है। यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि पाप यही है, जो अधर्म का आचरण करना ही पाप है, क्योंकि उनकी कामना खत्म हो गई है ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलेगा, और अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं तो फिर कुछ भी करूंगा इसको पाने के लिए। तो इच्छा नहीं है ना कि मुझे ये चाहिए, तो बस मेरा काम क्या है, मैं धर्म संगत काम करूंगा बस। मेरे को उसके बदले क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ ऑब्वियसली उसका फल तो कुछ ना कुछ मिलता ही है। तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो समाज को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा तो, बट कहीं ना कहीं तो वो जाएगा। बट अपनी मतलब भौतिकता इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो कर्म नहीं करता है, वो निष्काम भाव से कर्म करता है। इसीलिए वो धर्म का आचरण धीरे धीरे ऑटोमेटिकली करने लग जाता है, उसकी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। हम कह सकते हैं सही गलत की पहचान उसको हो जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको समझ आ जाता है। ऐसे लोग जो हैं वो भ्रम में नहीं जीते हैं, ऐसे लोगों का जो माइंड है वो क्लियर हो जाता है कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है। वह राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हो जाते हैं और दृढ़ निश्चय बन जाते हैं कि ठीक है अब मुझे पता है क्योंकि धर्म क्या है तो मैं इसी का पालन करूंगा, मैं इससे पीछे नहीं जाऊंगा। तो वो राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से क्यों मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि वो निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं। जब उन्हें किसी चीज की पाने की इच्छा ही नहीं है तो राग किस बात का? हाँ। जब उन्हें किसी चीज को मतलब किसी चीज से नफरत ही नहीं है तो द्वेष किस बात का? तो निष्काम काम क्या होता है? किसी चीज से या तो बहुत इच्छा होना या किसी चीज में बहुत ज्यादा नफरत होना। जब उन्हें वो निष्काम भाव हो गए हैं तो ना उन्हें किसी की इच्छा है ना किसी से उनको द्वेष है। तो ये जो राग और द्वेष का जो द्वंद्व है इससे वो मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि निष्काम भाव से वो श्रेष्ठ कर्म पर फोकस है कि मुझे वही कर्म करना है जो संपूर्ण सृष्टि के लिए श्रेष्ठ हो। जब वो उस कर्म के लिए लग जाते हैं और राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं तो उनका जो डिसीजन होता है वो और दृढ़ हो जाता है उस कर्म को करने का। क्योंकि डेविएट क्या करता है आपको? इच्छा और द्वेष, यही दो चीजें आपको डेविएट कर रही है। इस चीज से मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब आप ये सोच ही नहीं रहे तो आप अपना काम अच्छे से करते जाएंगे। इसी के बारे में भगवान कृष्ण ने पहले बताया था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो उस कंडीशन में आ जाते हैं कि मेरा काम ये कर्म को करने का है, इसके बारे में मुझे क्या भौतिक फल मिलने वाला है, आई डू नॉट केयर। उनको फर्क नहीं पड़ता। और जो इस प्रकार के भक्त होते हैं वो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो मुझे ही भजते हैं। अर्थात यहाँ पर वो कह रहे हैं सब प्रकार से मुझे ही भजते हैं, अर्थात वो धर्म का आचरण करते हुए मुझे ही भज रहे हैं। राइट। तो मतलब वो ये नहीं है कि वो माला लेके हरे कृष्णा कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि इस तरह का जो काम करते हैं वो अल्टीमेटली जाके वैष्णव बन जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि जो इस तरह के कर्म कर रहा है वो एक्चुअली मुझे भज रहा है, वो मेरा नाम जप रहा है बिना मेरा नाम लिए। क्योंकि मैं नाम का मोहताज नहीं हूँ, मैं बहुत वास्ट हूँ, मैं धर्म हूँ। तो जो मेरा आचरण कर रहा है, धर्म का आचरण कर रहा है, वो मेरी ही पूजा कर रहा है। एवरी सेकेंड, हर समय वो मेरी ही पूजा कर रहा है, चाहे वो उसको पता भी ना हो कि कृष्ण जैसा कोई नाम होता है। और इसका फायदा उनको मिलता है। एक तो धर्म आचरण होता है उनका ऑटोमेटिकली, दूसरा अहंकार खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें तो भगवान की ही देन है ना। भगवान के सम्मुख जाओगे तभी तो ये चीज़ तुम्हारे अंदर आएगी। तो वैसे ही जब आप धर्म का आचरण करोगे तो ये भय, राग, द्वेष, अहंकार, ये सब चीज़ धीरे धीरे छूटने लगते हैं और आप मुक्ति के मार्ग पे पहुंच जाते हो। तो वही इसीलिए तो भगवान बोले कि वो धीरे धीरे देखा जाए तो मेरी ही तरफ आ रहा है, मुझे ही भर रहा है। चाहे आप कर्मों से भजो, बेसिकली तो कर्मों से ही भजना है क्योंकि मानव योनि तो कर्म करने के लिए ही बनी हुई है। तो हम चाहे सबसे श्रेष्ठ जो कर्म योग है वो यही है कि भगवान के सत्कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए भगवान के पथ पर अग्रसर रहें। तो भगवान से आपका जो कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है श्लोक नंबर 28। तो श्लोक नंबर 29 और 30 अगले में करें या अभी करना है? कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि तो, ये तो समापन है इस अध्याय का। ठीक है, तो श्लोक नंबर 29 करते हैं हम। 29 और 30 एक साथ होगा। जन्म मरण मोक्षायम मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्म कर्म चाखिलम साधिभूताधिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण के से छूटने के लिए यत्न करते हैं वह पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष आदिभूत और आदिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में
भी जानते हैं, वह युक्त चित्त पुरुष वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं जो मेरे शरणागत होकर, मेरी शरण में आकर, वो ये नहीं सोचते कि मैं, मतलब वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते, मतलब वो डरते नहीं उस चीज़ से। राइट। सो जो मेरी शरण आकर, इसका मतलब है जो धर्म की शरण में आ जाते हैं, और धर्म का मतलब है जो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं बन जाते, रिलीजन नहीं, जो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए जो कर्म आवश्यक हैं उन कर्मों को करने में लग जाते हैं, उनकी बात करें। जो मेरी शरण होकर जरा और मरण से छूटने का यत्न करते हैं, अर्थात उन्हें ना जन्म का टेंशन होता है ना मृत्यु का भय होता है, उनको बस एक चीज़ का भय होता है कि मैं धर्म के मार्ग से भटक ना जाऊं, अर्थात ऐसे कर्म करने से मैं कहीं डेविएट ना हो जाऊं जो संपूर्ण सृष्टि के लिए, सभी जीव जंतुओं के कल्याण के लिए हैं। कहीं मैं ऐसा कर्म ना करने लग जाऊं जो किसी भी जीव को कष्ट देने वाले हो या उसके कल्याण के लिए ना हो। ये थॉट प्रोसेस के साथ जो व्यक्ति कर्म करता है वो ईश्वर की शरण में है। तो उसकी बात कर रहे हैं जो मेरी शरण होकर, अर्थात जो धर्म की शरण होकर जन्म मरण से छूटने का यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। ब्रह्म को भी जानते हैं, आध्यात्म को भी जानते हैं और सभी कर्मों को भी जानते हैं। ये सब ईश्वर के ही स्वरूप हैं। बिना आध्यात्म के आप ईश्वर को नहीं जान सकते। तो वो क्या बता रहे हैं कि जितने भी रास्ते होते हैं ना ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, एक ही जगह इन पुरुषों को वो सभी रास्ते पता होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भौतिकता से बाहर निकल गया। जैसे ही वो भौतिकता से बाहर निकल जाता है, द्वंद्व के बाहर चला जाता है, राग और द्वेष के, इच्छा और अनिच्छा के द्वंद्व से जब वो बाहर निकल जाता है तो उसको क्लैरिटी आ जाती है। और जब उसको क्लैरिटी आ जाती है तो उसको सारे रास्ते दिखने लग जाते हैं। सब अलग अलग रास्ते हैं लोगों के ईश्वर तक पहुंचने के, वो सारे उसे वहीं पर दिखने लग जाते हैं। और किसी भी रास्ते से मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो जब वो उस रास्ते पर चल रहा होता है और जब उसका एंड पॉइंट होता है, उस एंड पॉइंट भगवान तक पहुंचने से पहले उसे ये एहसास हो जाना चाहिए कि ये सभी रास्ते वहीं पहुंच रहे हैं और किस तरह से पहुंच रहे हैं। अगर उसको ये एहसास नहीं हुआ है तो वो भगवान के पास अभी तक नहीं पहुंचा है, वो अभी भी गलत रास्ते पर है। बिल्कुल। और यहाँ पर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो पुरुष आदिभूत और आदि दैव के सहित तथा अधियज्ञ, मतलब वो भौतिकता में हो, मतलब आदि दैव, आदि भौतिक मतलब आदि भूत है, आदि भूत और आदि दैव, हाँ, कि मतलब यहाँ की मतलब लौकिक और परलौकिक इन चीज़ों में फंसता नहीं है वो, बेसिकली ये कह सकते हैं। और हर मतलब चीज, वो हर चीज में जितनी भी भौतिक चीजें हैं, हाँ, शरीर है आपका, फिर ब्रह्म जो है, ब्रह्म क्या है कि ब्रह्म क्या है? आदिदेव, जो देवताओं के भी ऊपर हैं, जिनके कारण देवता हैं, वो आदिदेव है। और आदि यज्ञ क्या है? आदि यज्ञ के बारे में भी यहाँ बताया गया था, अनमैनिफेस्ट डिवाइनिटी ड्वेलिंग इन द हार्ट ऑफ ऑल बीइंग्स एज देयर विटनेस, मतलब धर्म, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो दैवीयता होती है, सभी के प्रति करुणा जो होती है, इन सबको साथ में रख कर वो अंत काल में मुझे ही भजते हैं, अर्थात श्री कृष्ण को भजते हैं, अर्थात धर्म को भजते हैं। मतलब मरने के टाइम में भी उनके अंदर धर्म का जागरण रहता है, उनको पता है, तो उनके पास शरीर होता है, हाँ, शरीर होते हुए भी वो ब्रह्म को ही भज रहे होते हैं। वो जितने भी उनके अंदर शारीरिक भावनाएं हैं, जैसे प्रेम, करुणा, दया, और ये जो इन्हीं से मोह माया ये सब उत्पन्न होते हैं ना, वो सारी भावनाएं होते हुए भी वो सत्य के मार्ग पर होते हैं। और इन सब के होते हुए भी, क्योंकि वो इस ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, वो ईश्वर की शरण में जा चुके हैं, धर्म की शरण में जा चुके हैं, इसलिए उनका जब अंत काल आता है शारीरिक रूप से, तब भी वे युक्त चित्त वाले, अर्थात जिनका चित्त जो है ज्ञान से युक्त है, जिनका जो चित्त है वो डिसीजन मेकिंग करने के लायक है, जो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, धर्म के कर्म को डिसाइड कर सकता है कि कौन सा कर्म धर्म है, ऐसे जो पुरुष हैं वो मुझे जानते हैं। वो डिसीजन मेकिंग जो कर पा रहा है वो मुझे जानता है, इसलिए कर पा रहा है। अगर वो नहीं मुझे जानता है तो वो सही डिसीजन नहीं ले सकता। बिल्कुल। तो जो मुझे जानता है वो मुझे ही प्राप्त है, ये आप मानकर चलिए। बिल्कुल। ये श्री कृष्ण इस श्लोक के अंत में और ये सिर्फ श्री कृष्ण बोल नहीं रहे, ये रियलिटी में है। अगर आप भगवान के पथ पर अग्रसर हो, अगर आप धर्म को जी रहे हो अपने अंदर,
तो भगवान को ही जी रहे हो आप। आपके अंदर भगवान एक्चुअल में उभर के आएंगे ऊपर। पहले भगवान बोलते भी हैं कि जो देवताओं को भजता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, जो मुझे भजता है वो फिर मुझे ही प्राप्त होता है, मैं उनके अंदर स्वयं आ जाता हूँ। ये चीज़ें भगवान ने पिछले श्लोकों में भी बताई है। तो धर्म को, भगवान को भजने का मतलब सिर्फ भगवान माला लेकर राम राम करना नहीं है, माला लेकर कृष्ण कृष्ण करना नहीं है। आप धर्म का आचरण करें, धर्म का अनुसरण करें, धर्म सहित कर्म करें, सत्कर्म करें, निष्काम कर्म करें, तो भी आप भगवान को ही भजेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको भय से, राग से, द्वेष से, अहंकार से दूर लेके जाएंगी। और यही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इन सब ये सारी चीज़ें अपने जीवन में उतार ली, धर्म को उतार लिया, और ये इसके साथ जो मैंने बताया कि ये राग द्वेष ये सब चीज़ें छूट गई, तो आप जीते जी मुक्त हो। आपको मरने का वेट नहीं करना कि मैं कब मुक्त होऊंगा मरने के बाद। आप जीते जी यहीं पर रहते हुए आप मुक्त हो जाओगे। और भगवत गीता का उद्देश्य ही ये है कि भगवत गीता ये नहीं बताती है कि तुम्हें मरने के बाद क्या मिलेगा। भगवत गीता ये बता रही है कि अभी रियल टाइम में आपको क्या कर्म करना है, जिसकी वजह से आप रियल टाइम में ही मुक्त हो जाओगे। करेक्ट। आपको ऊपर जाने का, मरने के बाद किसने देखा, ये तो सब जानते हैं, ऑब्वियसली सब बोलते हैं कि हमें क्या पता मरने के बाद क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। बट आप आज का तो जानते हो ना, आप पिछला भी जानते हो, आपने जो किया है आपको पता है कि आपने क्या कर्म किया और उसकी वजह से अभी आपको क्या भोगना पड़ रहा है। तो आज जो करोगे उसकी वजह से भी तो आपको आगे भोगना पड़ेगा ना। तो इस पे, क्योंकि वही है कि माया इतनी ज़्यादा प्रबल है कि वो इंसान सोच ही नहीं पाता, मोह में फंस कर वो ये सोच ही नहीं पाता कि पिछले की वजह से मेरे साथ ये हुआ, तो अब मैं ऐसे काम ना करूं कि फ्यूचर में मेरे साथ गलत हो। बेसिकली यही तो उसको प्रेरित, माया ऐसे ही तो प्रेरित करती है कि तुमने गलत काम किया इसीलिए तुम्हारे साथ गलत हुआ ना, तो आप मत करो वो गलत काम। तो तुम्हारे साथ गलत, हमारी इच्छा है कि हमारे साथ गलत ना हो, तो हमारा ध्यान भी तो उस चीज़ में जाए ना। तो हम क्या करें जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा गलत ना हो, ये भी तो माया ही करवा रही है। इसीलिए भगवान श्लोक नंबर 24 में बोलते हैं कि 24 या 25 में बोल रहे हैं कि माया बहुत प्रबल है, मेरी जो माया है योग माया, उसी के द्वारा मैं कर्म करवा रहा हूँ, वही तुमको मेरे पास भी लेके जाती है और वही तुमको भटकाती भी है। तो सारा सार यही है। श्लोक नंबर 30 तक हमने कर लिया है। अब हो गया, अब अगले अध्याय में क्या श्लोक नंबर अध्याय 8 चालू होगा ना। अध्याय 8 चालू होगा। ठीक है, तो अध्याय 7 हमारा पूरा खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अध्याय 8 में भगवान क्या कह रहे हैं इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक